हाँ जी, राम राम सतो दोस्तों। आज है हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की 1000 क्वेश्चंस की सीरीज का 39th वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो अगर आपको इनिशियल वैल्यू में प्रॉब्लम है और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के साथ साथ आपको कन्वोल्यूशन थ्योरी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी प्रॉब्लम है एंड साथ ही साथ लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव्स में भी कंफ्यूजन है, तो इन तीनों का तोड़ इस एक ही क्वेश्चन से हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर है ये तीनों इंक्लूड्स। ठीक है। सो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, जहाँ पे हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है y डबल डैश प्लस 9y इज इक्वल टू साइन 3t, जहाँ पे हमें गिवन है वैल्यूज ऑफ y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड y डैश 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये इक्वेशन लिख देता हूँ। अब इक्वेशन लिखते ही हमारा जो पहला काम होगा वो होगा कि ये जो इक्वेशन है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है बोथ साइड्स। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब मैंने लिया बोथ साइड्स, तो यहाँ पे लाप्लास ऑफ वाई डबल डैश प्लस 9y इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ साइन 3t हो गया। एंड लाप्लास ऑफ साइन 80 क्या होता है? लाप्लास ऑफ साइन 80 होता है a अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। ठीक है, ये तो हुई RHS की बात। अब मैं बात करूं LHS की, तो यहाँ पे हम लाप्लास के लिए इसको पहले तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास से अलग अलग करना पड़ेगा। अब उसके लिए कैसे करते हैं, देखो लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लाप्लास ऑफ अल्फा एफ ऑफ टी प्लस बीटा जी ऑफ टी इज इक्वल टू अल्फा एज ए कांस्टेंट बाहर एंड लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी हो जाएगा, एंड देन बीटा एज ए कांस्टेंट बाहर एंड लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी हो जाएगा। तो एज इट इज अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो लाप्लास ऑफ वाई डबल डैश टी प्लस में 9 एज ए कांस्टेंट बाहर एंड लाप्लास ऑफ वाई ऑफ टी इज इक्वल टू 3 a अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 3 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे y डबल डैश टी मीन्स यहाँ पर हमको डेरिवेटिव का लाप्लास निकालना है। सो डेरिवेटिव का लाप्लास हम कैसे निकालते हैं देखिएगा। सो लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव्स क्या होता है, अगर मैं लाप्लास निकालता हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव का, तो हमारे पास में अगर यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव निकाल रहे तो यहाँ पे s की पावर 1 होगी एंड देन लाप्लास ऑफ y ऑफ t। इसके बाद में हम यहाँ से एक थी पावर s की, अब हमको पावर 1 से माइनस करनी है, तो यहाँ पे s की पावर 0 हो गई मीन्स 1 हो गई एंड देन y ऑफ 0 हो जाएगा। मीन्स एक बार हमको s की पावर जितनी यहाँ पे हमको डेरिवेटिव में निकालना है, जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव हमको गिवन है उसी ऑर्डर का हमको क्या लेना है, यहाँ पे s का पावर लेना है। ठीक है। सो यहाँ से लाप्लास ऑफ y ऑफ t को मैं क्या लिख सकता हूँ, f ऑफ s माइनस वाई ऑफ 0 एज इट इज। अगर मैं लाप्लास ऑफ वाई डबल डैश टी की बात करता हूँ तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव निकल रहा है मीन्स एस स्क्वायर होगा। ठीक है। एंड लाप्लास हमको वाई ऑफ टी का एक ही बार निकालना है, देन हमको एस की पावर से 1 माइनस करना है, तो एस टू द पावर 1 हो गई एंड वाई ऑफ 0। अब यहाँ पे हमको 0 तक जाना है, तो एस की पावर 2 एस की पावर 1 एंड एस की पावर 0, तो एस की पावर 0 1 एंड वाई ऑफ 0 के बाद में वाई डैश 0 माइनस करते हैं हम, तो यहाँ से मेरे पास में लाप्लास ऑफ वाई डबल डैश टी क्या आएगा, एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एस वाई ऑफ 0 माइनस वाई डैश 0। यहाँ पे हमको वाई ऑफ 0 और वाई डैश 0 की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है जो कि नाम मात्र है, तो यहाँ पे वाई ऑफ 0 और वाई डैश 0 दोनों ही 0 है, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है। तो हमने जो जो निकाली है यहाँ से उन चीज़ों को हमने हमारी इक्वेशन में रख दिया है। लाप्लास ऑफ वाई डबल डैश टी रख दिया एंड लाप्लास ऑफ वाई ऑफ टी एफ ऑफ एस हो जाएगा एंड 9 इज इक्वल टू 3 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 9 हो गया। ठीक है। अब यहाँ से मैं एफ ऑफ एस को कॉमन लेता हूँ, तो मेरे पास में 3 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 9 जो ऑलरेडी था एंड एस स्क्वायर प्लस 9 ये वाला जो कॉमन आया ये आ जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि हमारे पास इक्वेशन तो आ गई, ठीक है, पर उसको थोड़ा सा तमीज से लिखो। उसको देखो, लाप्लास ऑफ वाई ऑफ टी लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी मीन्स लाप्लास ऑफ एफ ऑफ एस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लाप्लास ऑफ वाई ऑफ टी। ठीक है। तो यहाँ से मैं लाप्लास ऑफ वाई ऑफ टी लिख सकता हूँ इस चीज को मैं। ठीक है। तो यहाँ से इसको वाई ऑफ टी लिख सकता हूँ, लाप्लास ऑफ वाई ऑफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 एंड डिवाइड में यहाँ पे हमने 3 एंड इंटू 3 हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास एक टर्म था एस स्क्वायर प्लस 9 का उसको भी हमें इस फॉर्म में बनाना था, और इस फॉर्म में भी क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इसका हमको लाप्लास इनवर्स इजीली मिल सकता है, क्योंकि हमने लाप्लास ऑफ साइन 80 क्या देखा था, a अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स लाप्लास ऑफ साइन 3t 3 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 9। तो मैं इस चीज को भी अगर 3 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 9 निकालूं तो यहाँ पे इसका इनवर्स इजीली निकल सकता है ना, तो इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से इस 1/3 को तो एज ए कांस्टेंट मैंने बाहर रख दिया। ये मेरे पास एक फंक्शन हो गया एफ ऑफ एस, ये एक फंक्शन मैं मान लेता हूँ जी ऑफ एस। ठीक है।
अब यहाँ से हमारा कन्वोल्यूशन थ्योरम का खेल स्टार्ट होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ कन्वोल्यूशन थ्योरम आखिर होती क्या है। कन्वोल्यूशन थ्योरम लाप्लास ऑफ एफ मल्टीप्लिकेशन जी ऑफ टी, अगर मैं बात करूँ दो ऐसे फंक्शंस की जो टी वेरिएबल में है और उनके मल्टीप्लिकेशन का हमको लाप्लास निकालना है, तो उनके इंडिविजुअल लाप्लास के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है ये, ठीक है। अब अगर मैं यहीं से इस लाप्लास को इस साइड भेज देता हूं तो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस एंड जी ऑफ एस इक्वल टू एफ मल्टीप्लिकेशन जी ऑफ टी वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। अब कन्वोल्यूशन से हम क्या जानते हैं कि एफ मल्टीप्लिकेशन जी ऑफ टी वेरिएबल इज इक्वल टू क्या होता है, 0 टू टी लिमिट्स के अंडर में इंटीग्रेशन, एंड जो एफ ऑफ टी था उस टी को हमें रिप्लेस करना है टाउ से, एंड जी ऑफ जो टी था उस टी को रिप्लेस करना है टी माइनस टाउ से, एंड टाउ के रेस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट कर देना है। सो यहाँ पर अगर मैं ये पूरी इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन से कंपेयर करता हूँ तो ये वाली चीज हमारी इसके इक्वल है कि नहीं, है ना, है ना। तो यहाँ से अब देखो y ऑफ t हमारे पास अब निकलेगा। सो y ऑफ t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ 3 लाप्लास इनवर्स डिवाइडेड बाय 3 एफ ऑफ एस एंड जी ऑफ एस, ठीक है। अब हमको बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व देयर इंडिविजुअल इनवर्स ऑफ बोथ फंक्शंस एफ ऑफ एस एंड जी ऑफ एस, ठीक है। सो एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस का हमको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से लाप्लास ऑफ साइन 3t जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इस इनवर्स को अगर मैं इस साइड इस लाप्लास को इस साइड लेके जाता हूँ तो ये इनवर्स हो जाएगा। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 3 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 9 क्या हो जाएगा, साइन 3t, मीन्स y ऑफ t इज इक्वल टू 1/3 साइन 3t मल्टीप्लीकेशन साइन 3t। अब इसमें हमको क्या निकालना है, कन्वोल्यूशन लगाना है। सो कन्वोल्यूशन लगाएंगे तो 1/3 0 टू इंटीग्रेशन लिमिट t साइन 3 टाउ, t की जगह हमने रिप्लेस किया टाउ को, एंड जो दूसरा फंक्शन था g ऑफ t उस फंक्शन में t की जगह रिप्लेस करना है t माइनस टाउ को, ठीक है। सो साइन 3 t माइनस टाउ एंड डी टाउ हो जाएगा। अब आप देखिए 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले हमको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कोस ए माइनस बी माइनस ऑफ कोस ए प्लस बी, यानी कि यहाँ पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूँ तो मेरे पास यही इक्वेशन बनेगी 2 साइन ए साइन बी वाली। तो यहाँ से 1/3 इंटू 1/2 कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी हो जाएगा, एंड टाउ के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट। तो दोस्तों यहाँ से मेरे पास फाइनली जो कोस ए माइनस बी माइनस ऑफ कोस ए प्लस बी लगाया हमने फॉर्मूला, उससे हमारे पास ये आई इक्वेशन निकल के, ठीक है। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। सो मैं पहले इस टर्म का एक बार आपको इंडिविजुअली इंटीग्रेट करके बता देता हूँ। तो मैं कोस 6 टाउ माइनस 3t को अगर डी टाउ के रेस्पेक्ट में करता हूँ इंटीग्रेट, तो पहले मैं इस पूरे टर्म को z मान लेता हूँ। अब हमको टाउ के रेस्पेक्ट में यानी कि 6 डी टाउ हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू डी टाउ डी जेड हो जाएगा। यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन जब हम बोथ साइड्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से डी टाउ की वैल्यू क्या आ गई, डी जेड बाई 6, तो डी टाउ की वैल्यू हमने डी जेड बाई 6 रख दी, एंड कॉस जेड हो गया, ठीक है। अब कॉस जेड का क्या हो जाएगा, साइन जेड और 1/6 एज इट इज। तो साइन जेड में हम जेड की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो मेरे पास साइन 6 टाउ माइनस 3t डिवाइडेड बाई 6 हो गया। अब देखो यहाँ पे 1/6 साइन 6 टाउ माइनस 3t डिवाइडेड बाई 6, ये हमारे इसका इंटीग्रेशन आ गया, माइनस कॉस 3t डी टाउ का हमको जब इंटीग्रेशन करना है तो ये तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे तो t वेरिएबल है, हमको तो टाउ के रेस्पेक्ट में करना है, तो 1 मान के चलते हैं हम यहाँ पे। तो 1 का जब टाउ के रेस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन तो टाउ हो जाएगा, टाउ कोस 3t। अब इसको हमको एक्सपेंड कर देना है t टू 0 लिमिट के लिए, खोल देना है इसको, तो साइन 3t बाई 6 हो जाएगा। यहाँ पे जब मैं टाउ रखूंगा 6t माइनस 3t क्या हो जाएगा, 3t माइनस t कॉस 3t। एंड अब यहाँ पे एक चीज देखिए, जब मैं यहाँ पर माइनस ऑफ अब मैं इसमें लगाऊंगा हमारी सेम चीज इस पूरे के लिए 0 लिमिट के लिए लगाऊंगा, तो साइन माइनस ऑफ 3t हो जाएगा, ये 0 होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पर साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो ये चीज हम करेंगे इसमें यहाँ पे, तो माइनस ऑफ साइन थीटा, ये माइनस बाहर निकलेगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। और ये तो जब हम 0 रखेंगे तो ये पूरा टाइम 0 हो ही जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास जब फाइनल इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन आएगी y ऑफ t इज इक्वल टू 1/18 sin 3t माइनस 3t cos 3t, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।